हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारी बिहार पीसीएस की जो हमारा मॉक ऑलरेडी चालू है, तो ये हमारा मॉक नंबर हो जाएगा 4। हमारी ऑलरेडी 3 मॉक हो गए हैं। आपको देखना हो तो आप हमारे जाके यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में उसकी एक अलग से बनी है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा सारा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में बिहार के किन स्थलों को शामिल किया गया है? तो इनमें कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 2। एक है नालंदा महाविहार, एक है महाबोधि। तो इसका आंसर तो इसमें सही से है नहीं, पर याद रखिएगा नालंदा महाविहार और महाबोधि परिषद। ये किसके लिए है? ये है गौतम बुद्ध से रिलेटेड, और ये है शिक्षा का केंद्र 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। किस देश के राष्ट्रपति को पद पे रहते हुए गिरफ्तार किया गया है? दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है उसको में महाभियोग लगाया गया और साथ में मार्शल लॉ के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक, हाँ। उसके बाद आते हैं जनजाति विकास के लिए धरती आभा जो जनजाति कार्यक्रम का उत्कृष्ट अभियान के तहत कुल वित्तीय जो प्रावधान किया गया वो कितना है? वो है 80,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए जो वेतन आयोग का गठन किया गया है, ये कौन सा प्रस्ताव है? 8वां वेतन आयोग है। निम्नलिखित में से कौन योजनाओं को लागू होने के लिए 10 वर्ष पूरा हो सके? मेक इन इंडिया हो चुका है, और साथ में डिजिटल इंडिया हो जाए, स्टार्टअप अभी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ऑफ टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल विजेता कौन है? यानिस सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल विजेता कौन है? मेडिसन कीज। अमेरिका के किस शहर में हाल ही में भीषण आग लगी थी? लॉस एंजलिस में। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा और सुमात्रा से। बिहार में संबंधित प्रतीकों के बारे में कौन सा गलत है? राजकीय पशु क्या है? गौर। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया पक्षी। और साथ में राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गेंदा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद नहीं है, वो क्या है? वो है पीपल। ठीक दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका डी। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1915 में। ठीक, उसके बाद आता है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1917 में। ये बिहार का सबसे ओल्ड संग्रहालय है, और जो स्थानीय लोग हैं इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं जादू घर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की इसमें वस्तुएं रखी हैं। नंगी हड़ताल का संबंध कहाँ से? ये छपरा से है। नंगी हड़ताल जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में बिहार के जो छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया था, और उन्होंने तब नंगे रहने का फैसला किया जब तक कि उन्हें स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं मिल जाते। इस घटना को नंगी हड़ताल के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद जाते हैं बिहार की सीमाओं से संबंधित नहीं है। तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये सही है। उत्तर में नेपाल, ये भी सही है। दक्षिण में झारखंड, ये भी सही है। पूर्वी में बांग्लादेश, ये गलत है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी। गंगा नदी के किनारे के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कानपुर। ठीक, इसके अलावा कौन कौन से हैं? जैसे आ गया कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, हरिद्वार, ऋषिकेश और भागलपुर। ठीक दोस्तों, सारण सिंचाई नहर जो निकली है, ये कौन सी नदी से निकली? ये है गंडक नदी से। ये लगभग 740 मीटर लंबे बराज से निकलती है। ठीक, बिहार में जो महत्वपूर्ण झील में शामिल नहीं है, कंवर झील, बेगूसराय, ये सही है। सीताकुंड सीतामढ़ी में, ये भी सही है।
घोरा कटोरा नालंदा, ये भी सही है। दुआ कुंड कैमूर, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बताया, उदयन। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, ये है देव। जो ये देव है ये कहाँ है, औरंगाबाद के जिले में देव नामक स्थान में सूर्य मंदिर स्थित है। ये नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जो मिश्रण है उससे बनी है। ठीक, बिहार में सबसे पहले के संदर्भ में कौन सा असत्य है, प्रथम गणराज्य लिच्छवी गणराज्य, ये सही है। प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, ये भी सही है। और उसके बाद है प्रथम खगोल विज्ञान आर्यभट्ट, ये भी सही है। प्रथम संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर क्या, राजेंद्र प्रसाद, गलत है। राजेंद्र प्रसाद नहीं है, क्या है, गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। बिहार में सर्वप्रथम विद्युत चालित पंप से सिंचाइयाँ, एक मिनट इसको चालू कर लें, एक मिनट रुकिएगा। बिहार में सर्वप्रथम विद्युत चालित पंप से सिंचाई डेहरा सासाराम क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुई थी, 1945-46 से। बिहार के में जो है प्रथम संदर्भ में कौन सा असत्य है, अहिंसक आंदोलन प्रथम चंपारण में हुआ था, ये सही है। सबसे जो बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में लगाया जाता है, ये भी सही है। ठीक, उसके बाद आता है प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये भी सही है। ठीक, बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट ग्रेट, ये गलत है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। काकोला जलप्रपात कहाँ स्थित है, नवादा में। और ये कौन सी जो संगम है नदी, उसमें कौन सी, ये सोन और साथ में पुनपुन जो नदी है, इन दोनों के संगम पे है। ठीक, बिहार के विभिन्न संस्थाओं के संदर्भ में कौन सा असत्य है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, ये सही है। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही, ये भी सही है। बिहार के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती अश्वेत देवी, ये भी सही। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक, उसके बाद आते हैं पटना कलम का अंतिम चित्रकार किसे माना गया है, तो वो है ईश्वरी प्रसाद जी को। लोकनायक के रूप में किसे जाना गया है, जयप्रकाश नारायण जी को। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना किसके सहयोग से चली, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई है। सूचना अधिकार अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु टेलीफोन आधारित कॉल सेंटर है जो ऐप है उसको क्या है, वो जानकारी है। ठीक, एनटीपीसी की कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार की अक्षांश एवं देशांश विस्तार इंगित करता है, 24 अंश 20 10 से 27 अंश 31 उत्तरी अक्षांश एवं 83 अंश 19 से लेके 88 अंश 77 पूर्वी देशांतर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी कटक श्रेणी उत्तरी गंगा मैदान में स्थित है, सोमेश्वर श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिणी मैदान में नहीं बहती, वो है बागमती। बिहार के दक्षिण किनारे में कौन सी श्रेणी है, कैमूर। बिहार में निम्नलिखित नदियों के उद्गम क्षेत्र को सुमेलित करना है, तो कोसी का क्या होगा, सप्तकोश की। ठीक, गंडक का होगा मान गोमतक कुंडक। ठीक, बागमती का क्या होगा, महाभारत श्रृंखला। बूढ़ी गंगा का सोमेश्वर श्रेणी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति समुच्चय बिहार में नहीं है, ये कौन सा नहीं है, सदाहरित वन। ठीक, अब बाकी जो भी है ये सारा चीज बिहार में मिलती है, जैसे कि ये तराई वन, ये कहाँ मिलते हैं, ये नॉर्थ बिहार में। फिर ये अर्धशुष्क वन, ये कहाँ मिलती है, बिहार के कुछ जो बीच के क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा नहीं होती। ठीक, फिर शुष्क पर्णपाती वन, ये कहाँ है, दक्षिणी बिहार में। ठीक, साउथ बिहार। बिहार के किस भाग में प्रवाहित मृदा नवीन मृदा मिलती है, गंगा के उत्तरी मैदान में।
निम्नलिखित में से कौन सा रवादार मृदा का क्षेत्र कहलाता है? तो पूर्णिया, सरससा, दरभंगा, मुजफ्फर क्षेत्र। लाल मिट्टी जो बिहार में किस भाग में मिलती है? पटना जिला में। ठीक। बिहार में निम्नलिखित में से कौन कौन से जिला में तंबाकू की खेती होती है? ये भागलपुर, पटना, ठीक, गया। उसके बाद बिहार के किन जिलों में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है? भागलपुर और समस्तीपुर। उसके बाद है नहर एवं उनसे संबंधित युग्मों को नीचे है, तो उनमें से जो रॉन्ग है उनको देखना है। राजपुर नहर कोसी नदी पे, ये सही है। तिरहुट नहर गंडक नदी में, ये भी सही है। उसके बाद आता है त्रिवेणी नहर पुनपुन नदी, ये गलत है। ये कौन सी नदी है? गंडक नदी, ठीक। कमला नहर कमला नदी पे, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब भारत में, वो है तीसरा। बिहार केसरी के नाम से कृष्ण सिंह को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण किस गांव के निवासी से? सिताब दियारा के। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो सर्च लाइट के संपादक कौन थे? सैयद हैदर हुसैन। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? बिहार उड़ीसा से, ठीक। मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में नहीं थी? पर्ण, बाकी ये सब थी। दिनार, तोल, कांकनी, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे जो इसमें है जिला सबसे बड़ा, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा बी, पश्चिमी चंपारण। बिहार में सबसे अधिक रागी उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये है ए, दरभंगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का सबसे बड़ा ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? पश्चिमी चंपारण। आंसर होगा इसका बी। किस वर्ष बिहार सरकार ने बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी? 2004 में। नौ राष्ट्रीय राजमार्ग को बिहार से होकर नहीं गुजरेगी कौन? NH86। औरंगजेब के काल में पटना को किस नाम से जाना जाता है? सी नंबर, अजीमाबाद। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतने वाली कोनेरू हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही नहीं है? ठीक, इसमें यह किताब उन्होंने दूसरी बार जीता, ये सही है। उन्होंने इंडोनेशिया के ईरान सुकुंदर को पराजित किया, ये भी सही है। चेन्नई की यूनिवर्सिटी, ये गलत है। हम्पी में उन्होंने 2019 जॉर्जिया में यह प्रतियोगिता जीती है, तो कौन सा है? इसका होगा सी, जो सही नहीं है। स्पेडएक्स मिशन के बारे में है, ठीक। तो इसमें देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने PSLV C60 से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र से स्पेडएक्स मिशन लॉन्च किया, ये सही है। यह मिशन के 2 अंतरिक्ष यानों चेजर एवं टारगेट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था, ये भी सही है। किस प्रकार की सुविधा वाला भारत विश्व का चौथा देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन के बाद बन गया है जो ऐसी सुविधा दे रहा है, ये भी सही है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान को डाक, मतलब एक यान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाला अंडाक, जो एक यान से दूसरे स्थान को यान को अलग करने में सफलता हुआ, ये भी सही। तो इसमें 1 2 3 4 चारों सही, तो इसमें क्या होगा? आंसर होगा डी। भारत सरकार के 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित है? गुकेश डी शतरंज, ये भी सही। हरमीत सिंह हॉकी, ये भी सही। प्रवीण कुमार पैरालिथिक, ये भी सही है। मनु भास्कर नीले, ये भी सही। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। भारत सरकार 2024 में खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए घोषित अर्जुन पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सूची 1 खिलाड़ी और सूची 2 प्रतिस्पर्धा को सुमेलित कीजिए। तो मतलब कौन सा सही होगा, ठीक। तो पहला है ज्योति या राजी, इसका क्या होगा? दूसरा नंबर कौन होगा? एथलीट, ठीक। उसके बाद है सलीमा टेटे, सलीमा टेटे का क्या होगा? हॉकी होगा। फिर आएगा नीतू, जो नीतू है ये किससे संबंधित है? ये है मुक्केबाजी से। वंतिका अग्रवाल किसे? शतरंज से, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये है सूर्य कुमार यादव, ठीक।
आजीवन श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने वाले जो खेल प्रशिक्षक हैं उसमें है एस मुरलीधरन बैडमिंटन और अल्मोड़ा कोलाको फुटबॉल, ये दोनों सही, तो आंसर होगा 1 और 2 सी नंबर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक, उसके बाद समाचार पत्रों में रही सुर्खियों में भारत पोल का संबंध क्या है? ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों से है। ठीक, हैंडले जो ग्लोबल पासपोर्ट रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 50वीं। पहले कितनी थी? 80वीं। उसके बाद 5 अंक नीचे गिर गया तो कितना हो गया? 50वीं। सूर्य ग्रहण किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और नेपाल के बीच में। अभ्यास इसका होता है कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के लिए अलग से आकलन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वर्ष सर्वाधिक हीट का वर्ष रहा? ये 2024। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कुंभ मेला 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कुंभ 2025 को महाकुंभ नाम दिया गया क्योंकि यह 144 वर्षों बाद आयोजित किया गया, ये तो सही है। कुंभ 2025 को 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया, ये भी सही है। लगभग 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ टेंट सिटी को धार्मिक मेले की अवधि में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया, ये भी सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड़ सुरंग निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। जो ये जेड मोड़ सुरंग है ये 6.5 किलोमीटर है। ये सोनमर्ग जो सुरंग है उसका नाम जो चेंज करके लिखा गया है। ठीक, और ये साथ में इसका जो ये है, मतलब ये बनाई की गई है, इसका जो मेन उद्देश्य है ये है सुरगम सोनमर्ग जो स्थल है पर्यटन, ये वर्ष भर संपर्क की जो सुनिश्चित वहाँ बनी रहे, इस वजह से इसको बनाया गया है। ठीक, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि थे? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $10 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा की थी? तमिलनाडु। निम्नलिखित समाचार में सुर्खियों में रहे स्कोनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये किया जाता है मैच क्रिकेट। ठीक, आंसर होगा सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंचने का लक्ष्य रखा, ये सही है। नवंबर 2024 के अंत में भारत का अक्षय ऊर्जा स्थापित 205.5 गीगावाट था, ये भी सही है। अक्षय ऊर्जा को स्थापित करने में सर्वाधिक हिस्सा पवन ऊर्जा का है, ये गलत है। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में जुलाई 2024 की जो स्थिति है उसके अनुसार गुजरात शीर्ष स्थान पे था, ये सही है। तो क्या हो गया इसका? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक, विश्व में कुल विदेशी विनिमय प्रारक्षित कोषों में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कितनी वर्तमान में हो गई? 58%। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन। वर्ष 2024-25 में प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों के विकास दर वित्त 2024-25 में कितनी रह गई है? 6.4%। राजकोषीय आय 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? 9.7%। राष्ट्रीय आय के वर्ष 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित हुई है? तो ये हुई है 1,12,358। उसके बाद अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय के वर्ष 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है? यह अनुमानित की गई है 2,162।
वित्त वर्ष 2023-24 में किस राज्य में अनेक उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में सर्वाधिक जो किया गया है वह वो किस राज्य ने किया? वो किया है बिहार राज्य ने। बिहार में औसत वर्षा जो होती है दिन है और जो प्रतिवर्ष है वो टोटल मिला कितना है? 52.2 दिन। बिहार के क्षेत्रफल के बारे में कौन सा असत्य है? ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.5 वर्ग, ये सही है। शहरी है 10,095.40, ये भी सही है। कुल क्षेत्रफल 94,163, ये भी सही है। वन क्षेत्रफल 8,453, ये गलत है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कौन सा रॉन्ग है? कुल जो मंडल हैं वो 9, जिले हैं 38, ब्लॉक हैं 534 और जो कुल अनुमंडल है ये 103 नहीं है, ये है 101। ठीक, बिहार में प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कौन सा सत्य है? ग्राम पंचायत 8,406, राजस्व गांव 45,103, पुलिस थाना 853, पुलिस जिला वो 44। तो इसमें चारों सही, तो क्या हो जाएगा? सभी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये है सम्राट चौधरी और साथ में विजय कुमार सिंह। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। बिहार दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को, जब ये बिहार एक अलग राज्य बना था 1912 में। ठीक, 85 में बिहार की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर। बिहार में प्रतीक चिन्ह के रूप में कौन कौन से शामिल है? बोधि वृक्ष, स्वास्तिक, प्रार्थना माला और बैल। इसका क्या हो जाएगा? सभी। बिहार में सबसे लंबी नदी गंगा। किस देश ने नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने में क्या परिणाम होते हैं? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी होती है, ये सही है। यह स्वयं नाभिकीय आयुध अप्रसार संधि का सदस्य बन जाता है, गलत, ये नहीं है। तो क्या होगा? पहला होगा। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं रखे जाते? तो इसका होगा बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं तथा अन्य घरेलू आपूर्ति का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक, ये सही है। फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल, ये गलत है। ठीक, सारस स्वदेशी निर्मित नगर यात्री वायुयान, ये सही है। ऑपरेस्ट सोवर कारवार में भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा, ये सही है। ठीक, उसके बाद देखते हैं भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? ये है उन्नत हल्का जो हेलीकॉप्टर है, ये है। ठीक, भारत में निम्नलिखित में से किस एक से बाराक मिसाइल रोधी रक्षा खरीदी है? ये इजराइल से खरीदी थी। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है, गलत। ये कितने? लगभग 6 मैक। सौर मिसाइल की परास 1600 किलोमीटर से अधिक होती है, ये भी गलत, लगभग 700 से 800। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अग्नि 4 प्रक्षेपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? धरातल से धरातल मार्ग, ये तो सही है। ये केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में प्रयोग होती है, ये गलत है। ये 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर की दूरी तक फेंकता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? आंसर है सिर्फ 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में जो थाड़ के बारे में है, ये क्या है? ये अमेरिका का मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल, इनमें से जो प्राप्त होता है ये किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। ऑयल जेपर क्या है? एक तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित एक प्रौद्योगिकी है। ठीक, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा उद्योग के उत्पाद के उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये सही है। सीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए भरण स्टॉक के में प्रयुक्त किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। सीरे को इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया, ये सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ये 1 और 3। मक्का को मर के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। मक्का को निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक, ये भी सही है। मक्का का प्रयोग एल्कोहलिक पेय उत्पादन के लिए किया जाए, ये भी सही। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के सभी एटीएम को 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, भारत के सभी एटीएम को कौन जोड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, NPCI। ठीक, NPCI। कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाले शब्द के संदर्भ में लिखना है, जैसे बेल 2 का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि के लिए है। ब्लॉकचेन जो मुद्रा है, क्रिप्टो मुद्रा डिजिटल, वो है। केसर केस 9 है कण भौतिकी, तो ये गलत हो गया। और जो बेल 2 का प्रयोग कृत्रिम बुद्धि, ये गलत हो गया। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्रिप्टो के लिए ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। वनरा क्राई पेट या ईस्टर्न पद जो हाल में समाचारों में, ये क्या है? ये साइबर आक्रमण है। निम्नलिखित संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण जो शब्दों का उल्लेख कहाँ किया जाता है? ये अपशिष्ट से ऊर्जा जो प्रौद्योगिकी है उसमें प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में आरोग्य सेतु, कोविड, ये लिखा है कोविड है, दीक्षा, डिजिलॉकर उपयुक्त में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए, ये सभी हैं। सब्जी उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। सिवान किस नदी के तट पे है? घाघरा। MPI के अनुसार बिहार में सबसे गरीब जिला, डी, अररिया है। ठीक, बिहार में अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? 12। बिहार में राज्य के प्रति व्यक्ति दूध उपभोग कितना है? 219 ग्राम। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सब्सिडी का प्रावधान है 1 लाख रुपए। श्री विधि का उपयोग किया जाता है किसके लिए? धान के लिए। ठीक, इसमें राज्य और राजधानियों को मिलाना है। ठीक, असम क्या क्या है? दिसपुर। नागालैंड शिलोंग। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर। मेघालय का क्या है? कोहिमा। तो ए का तीसरा ये है, फिर ये दूसरा, तो क्या हो जाएगा? बी। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब 2 समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती तो उससे बनने वाले जो प्रतिबिंब है तो इनकी संख्या क्या हो जाती है? अनंत। तेल जल के जो तल में फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो तल का तनाव हो पानी से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आंसर डी। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन होता है, क्योंकि उसमें जो है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ठीक, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती? लोलक की लंबाई गर्मी की वजह से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती, बढ़ जाती है। इसकी दोलन में जो उसका समय है वो क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक, हैंडलूम कॉम्प्लेक्स मंथन का उद्घाटन किसने किया है? बी नंबर, गिरिराज सिंह। उसके बाद है 1 मिनट, हाँ गणतंत्र दिवस 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य में इंदिरम्मा आत्मी भरोसा योजना शुरू की है? ये शुरू किया है बी नंबर, तेलंगाना। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया जो ऊंची उड़ान भरने में विमानों का पता लगा सकता है? वो है चीन। परमाणु बम पर कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम पर नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत किसका? ड्यूटेरियम और का नाभिकीय संलयन है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ पर लगभग 80% पदार्थ किसका बना है? प्रोटीन का बना है। पेंसिल के लेड पे क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन किससे? डीजल की वाष्प वायु से। ऊंचाई की जगहों पे पानी
1000 सेल्सियस के नीचे तापमान पे उबलता है, उसका कारण क्या है? पर्वतों पर भारी हवाओं का कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो अपना आंसर है 17। ठीक, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। कौन सा शहर एआई समिट 2025 की मेजबानी करेगा? ये पेरिस करेगा। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का सिद्धांत है फोटो वोल्टिक प्रभाव। 2025 में कितने व्यक्तियों को जो सम्मानित किया जाएगा इससे पद्म विभूषण से? तो 7 हैं। भारत सरकार द्वारा 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 139। सूर्य किरण किन दो देशों की सेनाओं के? भारत और नेपाल। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या होता है? कंप्यूटर स्टोरेज की एक प्रणाली है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूटीटी 86वीं सीनियर नेशनल और इंटर स्टेट टेबल चैंपियन 2024 कहाँ वो हुई थी आयोजित? सूरत में हुई थी। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चर्चित आईएसएस के बारे में कौन सा सत्य है? यूएसए इसका मुख्य संबंधक देश है, ये सही है। रूस इसका मुख्य भागीदारी देश, ये भी सही है। यूरोपीय देश शामिल है, ये भी सही है। अंतरिक्ष मतलब भारतीय अंतरिक्ष इसमें शामिल है? नहीं, भारत इसमें नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? विदेशी व्यापार। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका सी। कौन सा गलत है? इसरो का बेंगलोर, ये सही है। ब्रैक का मुंबई, ये सही है। डीआरडीओ का दिल्ली, ये भी सही है। इरिडेयर का जयपुर, ये रॉन्ग है। ठीक, तो 146वें का ये जो हमारा है क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक, अगला देखते तो इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक, कौन सा असत्य है? डीआरडीओ के डॉक्टर समीर वी कामत, ये सही है। इसरो का एस तोमर, ये रॉन्ग है। इसमें क्या होगा? वी नारायणा। क्या सीएसआई का क्या कौन है? डॉक्टर एन कोलसेबी। डीए का क्या है? डॉक्टर अजीत मोहंती। ठीक, स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है हाई प्रोसेसिंग विमानों में। तो इसका आंसर होगा डी। भारत द्वारा विकसित अंतरिक्ष नेविगेशन क्या है? नाभिक है। मानव द्वारा आने वाले दिनों में प्रेक्षित किया जाने वाला मानव प्रयुक्त यान कौन है? सी नंबर है, यान है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है ईटीआर क्या है? संलयन तकनीक पर आधारित संयंत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जा रहा है? वो गुजरात में बनाया जा रहा है। किस संगठन में रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित जैविक काटाटेमी को मंजूरी दी गई? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये पूरा खत्म हो गया। ये जो था ये पूरा वन लाइनर था करंट अफेयर को लेके। इसका वो मॉक जो था रेडी हुआ था, तो इसमें पूरा वन लाइनर था। इसमें कुछ भी जाता है वो नहीं, बस इसको याद कर लें, बस एक बार देख लें, बस हो गया। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।